सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बार्ड और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा था। किसान की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक गाय थी जो बहुत समय से बीमार थी। किसान को अपनी गाय से बहुत लगाव था, क्योंकि वही गाय उसकी खेती बाड़ी में मदद करती थी और उसकी आय का मुख्य स्रोत थी। गाय की हालत खराब हो रही थी और किसान ने सोचा कि वह गाय का इलाज कैसे कराए। गांव में एक वैद्य हकीम रहता था जो बहुत प्रसिद्ध था और लोगों के इलाज करता था। किसान ने वैद्य के पास जाने का निर्णय लिया। वह वैद्य के पास गया और उसे अपनी गाय की बीमारी के बारे में बताया। वैद्य ने उसकी सुनकर कहा, तुम्हारी गाय को ठीक करने के लिए समय चाहिए, परंतु तुम्हें इसे अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी और धैर्य रखना होगा। किसान ने वैद्य की बात मानी और गाय को अच्छे से खिलाने, पिलाने और दवाइयां देने में जुट गया। कुछ समय बाद गाय ठीक होने लगी। किसान ने सोचा कि अब वह ज्यादा मेहनत करेगा और खेती में कुछ नया करेगा। कुछ ही महीनों में उसकी गाय पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और अब किसान को और भी ज्यादा लाभ होने लगा। वह गाय अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करती थी। किसान को यह समझ में आया कर ए फैलिस कर एट, यदि आप किसी चीज की देखभाल अच्छे से करते हैं तो वह चीज आपको भी अच्छे फल देती है। किसान ने अपनी गाय की देखभाल करते हुए यह भी सीखा कि मेहनत और धैर्य से बड़े मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। सिख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान समय, देखभाल और धैर्य में है। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी तो उसकी नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। दूर कोने में बेनेया भूल गए बक्सों के ढेर के साथ उसने फर्श के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा जागी, वह घुटने के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी की ओर जाता था। सुरंग। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से उतरी। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीर रही थी। सुरंग। एल ने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लंबा खिंचाव किया। पृथ्वी के नीचे मुड़ता और मुड़ता रहा। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। जो महसूस हुआ उसके बाद एक अनंत काल। सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई पुस्तकें थीं। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज घिरी हुई थी, धूल भरे कागजात और जर्नल। जैसे ही सामंथा ने दस्तावेजों पर सरसरी निगाह डाली, उसके हाथ कांप गए। रिकॉर्ड में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की गई थी, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया था। जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ है, ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो था पीढ़ियों से छिपे हुए थे। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने अपने पीछे से सबसे हल्की सी आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।